हाँ। वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं पते ओचामि समय पाउण मिनमो सुद केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समझदार जी ग्रंथादिराज में बंध अधिकार के ऊपर विस्तार से चर्चा चल रही है। आचार्य देव समझा रहे बंध कैसे होता है और ज्ञानी को बंध कैसे नहीं होता है। ये अगर सूक्ष्मता वाला प्रकरण समझ में आ जाए तो बंध से छूटने का मार्ग मिलना बहुत कठिन नहीं, क्योंकि अपराध बहुत बड़ा नहीं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अपराध क्या है? तो अज्ञानी का अनादिकाल से अपराध इतना ही है कि रागादि का उदय होता रहता है और उसके साथ में एक पने का भाव करना। यही अभी आज वाले कलश में और गाथा में चर्चा चलने वाली। बस अपराध इतना ही, उन रूप हो जाना, उन उदय में आने वाले राग द्वेष आदि भाव के साथ जुड़ जाना। इतने से अपराध से वो अनंतानों का, अनंत का बंद करने वाले संसार को कर ले। और ये भाव, ये गलती समझ में आ जावे और ये मेरा स्वभाव नहीं, ये समझ में आ जावे। स्वभाव किसे कहेंगे? जो अनादिकाल से अनंत काल तक छूटता नहीं। ज्ञान स्वभाव है, कुमति ज्ञान भले ही विपरीत ज्ञान है, बट जानपना पड़ा हुआ है। मिथ्यात्व ये स्वभाव नहीं, क्रोध मान माया लोभ ये स्वभाव नहीं, ये छूट सकता है। स्वभाव की तल्लीनता हो जाए, उसमें एकमेकता हो जाए तो ये विकार विभाव दूर हो जाते हैं। तो ये वो जान के वो तो बस उस अवसर को ताकता रहता है जिस अवसर में ये काम कर सकता है। और जो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशित जी विस्तार से पढ़ा, पानी का बहाव जब जोर से है तब अवसर नहीं है, तब उपदेश भी ग्रहण नहीं होगा। अब अवसर बराबर है, अब पानी का बहाव कम है, ऐसे में उपदेश देवे, हाथ पे हिलाए, कुछ मिल जाए तो बच सकता है। तो अब मतलब पानी का कम बहाव मतलब अभी मंद कशा है। इसमें वह जब अपने तत्व का निर्णय करने का प्रयास चालू कर देवे, प्रयास करे कभी भी 24 घंटे जब चाहे तब, उस समय में उसके ये जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया में विशुद्धि होती है। उस प्रक्रिया में वो राग आदि भी तो मंद उदय में आ ही रहे थे और ये तत्व विचार के इसमें, और वो जो चिची में पड़े हुए वो और मंदता से उदय में आने लग जाते हैं, क्योंकि उनका अपकर्षण आदि हो जाता है। मुख्यतः से चारित्र मोह की अनंतानुबंधी की प्रकृति और मिथ्यात्व, ये जो सत्ता में पड़े, उदय में मंद आ रहा है तब ये जीव प्रमाद नहीं कर रहा है। ये जीव तब तत्विचार कर रहा है, निर्णय कर रहा है, अपने जीवन में जो इंप्रूवमेंट करनी है वो सब करता है, द्रव्य से और भाव से। द्रव्य से मतलब व्यवहार की क्रिया आदि से, और भाव से मतलब परिणामों से। निमित्त नैमित्तिक घना संबंध है। तो ये तब ये करता है, उसके निमित्त से नया कर्म तीव्र बंधेगा नहीं, क्योंकि उदय मंद है, भाव भी मंद है, नया बंधेगा तीव्र नहीं। एक और जो सत्ता में ऑलरेडी पड़ा है उसका अपकर्षण हो जाता है, उसका संक्रमण हो जाता है, वो अनंतानुबंधी वाले अप्रत्याख्यान आदि में संक्रमित हो जाता है, या अनंतानुबंधी का घट जाता है, अनुभाग घट जाता है, शक्ति घट जाती है। जो उदय में तीव्र आसक्ति थी तो उदय में वो मंदता से आएगी, तो क्या होगा? उस समय में भी परिणाम वैसे ही मंद होंगे। बस ये अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं रहा है, ये अपने लक्ष्य के अनुसार चल रहा है,
तो लक्ष्य के अनुसार ये चलता जाएगा और कर्मों में ऑटोमेटिक होता रहेगा निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्मों में ऐसा क्यों होता है? भाव, जीव के भाव का निमित्त और उपादान से उसके स्वयं की ऐसी योग्यता। और ऐसे अवसर में जब वो एकदम उपशम हो जाते हैं करण लब्धि पूर्वक आदि, उस समय में जो भाव होगा उसे प्रथम सम्यक दर्शन कहे हो गया। तो मंद कषाय का अवसर लेना चाहिए एक जो ज्ञानी ले चुका है। अज्ञानी इस अवसर को लेता नहीं, अज्ञानी उससे जुड़ जाता है। अभी अज्ञानी के कथन करने वाला कलश है पेज नंबर 512, 177 नंबर पेज, 177 नंबर का कलश, 512 पन्ना। एक बार पाठ करते हैं। इति वस्तु स्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन स रागादीनात्मनं कुर्यादतो भवति कारक। इसकी चर्चा तो विस्तार से हुई है, देखते हैं एक बार। अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह रागादि भाव का कर्ता होता है। इस अर्थ का आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं, इति स्वं वस्तु स्वभावम अज्ञानी न वेत्ति। अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। तेन स रागादिन आत्मन कुर्यात्, इसलिए वह रागादि भाव को अपना करता है, चिपकता है, लीन होता है। लीन होना मतलब गले मिलना ही नहीं। गले मिलना जो होता है वो शरीर से होगा, पुद्गल का होगा। यहाँ लीनता उस भाव में है। भाव में वो स्निग्धता, भाव में वो चिकनाई। जैसे पुद्गल में स्निग्धता है, रुक्षता है, तो पुद्गल के स्पर्श गुण में जैसी स्निग्धता है, ऐसी उस राग भाव में, रागादि भाव में, मोहादि भाव में चिकनाई। और वो चिकनाई क्या करती है? अनुभाग और स्थिति बंद कर देती। योग की जो स्निग्धता और चिकनाई है वो तो सिर्फ प्रकृति प्रदेश बंद कराती है। और जो कषाय की स्निग्धता है, कषाय में मोह और राग द्वेष सब ले लेना। द्वेष में सब चिकनाई क्या है? द्वेष में तो रुक्षता है। द्वेष जब जब उत्पन्न होगा किसी के राग पूर्वक ही होगा। इसके साथ राग है और ये सामने वाली वस्तु या व्यक्ति इसके विरोध वाली है, इसलिए इसके साथ द्वेष हुआ है। तो वहां भी चिकनाई पड़ी हुई है। चिकनाई नहीं है ऐसा नहीं। पुत्र के प्रति राग है, उसका जो विरोध करता है, उसे जो परेशान करता है, उसके प्रति द्वेष खड़ा होगा। शरीर के प्रति राग है, उसे जो प्रतिकूल है, पवन ऋतु आदि जो कुछ है, उनके प्रति द्वेष हो। ऋतु के प्रति, पवन के प्रति द्वेष कहीं ना कहीं राग पूर्वक ही होगा। तो शरीर में राग है तो ये पवन और ऋतु अच्छे नहीं लग रहे, इससे द्वेष हो रहा है। शरीर में राग है और ये पवन ऋतु सुहावने लग रहे हैं, तो वहां पे वैसा चले। एक्चुअली शरीर को कुछ सुहावना असुहावना लगता नहीं, सही मायने। सुहावना असुहावना सातावेदनीय असातावेदनीय के उदय में, साथ में मोह कर्म से लगता है। मात्र साता असाता से भी लगता नहीं। साता असाता का उदय तो मुनिराज के भी, बट उनके मोह तीव्र नहीं, संज्वलन का मंद उदय। तो इसकी वजह से उन्हें ऐसा कोई फील ही नहीं होता। शरीर कहता नहीं कि तुम मेरे को एसी लगा दो, तुम मेरे को ये हीटर लगा दो, बॉयलर लगा दो। 2 मिनट वो गाड़ी में बैठेगा नहीं, एसी लगाओ बहुत गर्म हो रहा है, अरे बॉयलर लगाओ। वो क्यों करता है? वो शरीर नहीं कहता है, शरीर का वो पसीना नहीं कहता है, दोनों जड़ है। वो जो अंदर में उदय में आ रहा है और उसके साथ में मोह है। मोह भी साथ में होना चाहिए। मोह नहीं रहेगा तो साथ में दूसरा गाड़ी में बैठ रहा है, वो सहज, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। और ड्राइवर पूछ रहा है साहब एसी लगाओ कि हीटर लगाओ, क्या रहने कुछ चिंता।
सहजता रहे। ये सहजता, ये आर्टिफिशियल वाली नहीं कह रहा हूँ, सहज की सहजता कह रहा हूँ। आर्टिफिशियल कोई करता है तो वो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा नाटक नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह रागादि भाव को अपना करता है, अतः वह रागादि का करता है। वह इस तरह से करता हो गया। वस्तु स्वभाव 2 मिनट में चर्चा तो विस्तार से हुई है। अपने अनादि निधन वस्तु स्वभाव को नहीं जानता और अनादि निधन वस्तु स्वभाव से विमुख जो राग द्वेष, वो राग द्वेष का भी स्वभाव वस्तु स्वभाव नहीं जानता, कि वो राग द्वेष स्वभाव से नहीं उत्पन्न हुआ है, परभाव से, पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, और ये दुख का कारण है। और दुख मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अच्छे से समझता नहीं, इसके लिए इसके उपाय सब झूठे। उपाय मात्र स्वभाव में ही होगा, स्वभाव के लक्ष्य से ही होगा, एक ही परमानेंट उपाय, पर के लक्ष्य से उपाय होगा ही नहीं। और ये स्वभाव की जानकारी मात्र जिन शासन में मैं डंके की चोट कह सकता हूँ। 363 मत मैंने शक्ति प्रमाण देखे, बहुत नहीं बट शक्ति प्रमाण, और लौकिक जीवन भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है, कहीं भी त्रिकाली की बात ही नहीं। हम तो घर में बहुत बार महिमा करते हैं कि हमने ये त्रिकाली की बात जो सुनी और जो वस्तु स्वातंत्र की बात और जो जो कुछ अपने आई, कितने पुण्य का उदय होगा जो हमें सुनने, पढ़ने, समझने, चर्चा करने को, चिंतन करने को मिले। ये कहीं नहीं। और इसीलिए वो लोग जो उपाय करें जिनको ये पता नहीं, उनके उपाय सब परद्रव्य में ही चलते रहे। और इसलिए टुडरमन जी साहब कहते हैं दूसरे अधिकार के प्रारंभ में भी और तीसरे में, ये उपाय तो करता है बट इसके उपाय झूठे, क्योंकि उपाय पर में कर रहा है, पर से कर रहा है। एक पर को छोड़ने, एक पर को बचने के लिए दूसरे पर में घुस रहा है, दूसरे पर से तीसरे में जा रहा है, झपट्टे लगा रहा है, छलांग लगा रहा है। ये रोग वाला उत्पन्न हो गया, उस रोग से बचने के लिए कुछ पर में उपाय करता है, परमानेंट उपाय नहीं करता है। ये इसकी खामी है, गड़बड़ी है। और इसको सच्चा उपाय यहाँ से ही मिलेगा और अन्य कहीं से नहीं मिलेगा। ये बहुत नक्की बात है। जितने भी जीव आज तक अपना कल्याण कर पाए हैं जिनेंद्र के शासन से ही, निमित्त रूप में जिनेंद्र के शासन। कोई कहेगा साहब निसर्ग सम्यक दर्शन तो होता है ना, पता है, बट ये जीव अनादिकाल से संसार में, अभी उसके निसर्ग जो सम्यक दर्शन हुआ है, इसके पूर्व कहीं ना कहीं जिनेंद्र शासन का, उसको जिनेंद्र का शासन सम्यक दृष्टि के मुख से ही सुनना चाहिए ऐसा नहीं जरूरी। जिनेंद्र के शासन में जो वस्तु स्वभाव का है वो भले ही मिथ्या दृष्टि के मुख से सुने या मिथ्यात्व अवस्था में पढ़े, बट वो वस्तु स्वभाव पढ़ना जरूरी है जो शादवाद में गुथा हुआ है। कहने वाला मिथ्या दृष्टि भी है, बट वो अगर जैसा कहा है उस अनुसार ही कह रहा है तो बाधा नहीं, तो भी हो सकता है। हाँ, ये कोई अटक करे नहीं, सम्यक दृष्टि के मुख से ही सुनना चाहिए तो होगा, तो बहुत गड़बड़ है। 6 द्रव्य 7 तत्व वाला वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। वो वस्तु स्वरूप लिखा हुआ सही है, कहने वाला वैसी चर्चा कर रहा है, तो फिर बाधा नहीं। फिर वो अटक नहीं होनी चाहिए कि साहब गादी के ऊपर तो सम्यक दृष्टि कोई बैठाएगी, ढूंढेंगे कैसे उसको, ढूंढेंगे कैसे? कठिन काम है। हमारी ताकत थोड़ी उसके अंदर के सम्यक दर्शन को देखने की। हाँ, हमें यह बात नक्की है कि वस्तु स्वभाव का निरूपण चल रहा है, फिर सुनने में हाँ वस्तु स्वभाव में कहीं गड़बड़ कर रहे तो पारखी जीव ने पकड़ना चाहिए प्रयोजनभूत और कहना चाहिए साहब आपने ऐसा कहा, ये तो गड़बड़ वाला। हाँ, उसकी अपेक्षा फिर समझनी चाहिए, वो निर्णय होना चाहिए, उसमें फिर अपनी ताकत उतनी बढ़ानी चाहिए। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा था? तो इससे ये वस्तु स्वभाव रागादि वाला और त्रिकाली वाला समझता नहीं, बस इतनी सी इसकी भूल है। आगे की गाथा में एक बिंदु बहुत अच्छा आएगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे। 513 नंबर पेज 281 गाथा एक बार पाठ करते। रागम्मीय दोषम्मी य कसायकं मे सुचेव जे भावा ते हिंदू परिणमन्तु रागाधिबन्धदी गुणोवी।
बांधता राधारी को। बहुत अच्छी गाथा है। अब इसी अर्थ की गाथा कहते हैं। गाथार्थ रागेच द्वेषेच कषाय कर्मसूच एव। राग, द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर, ये भावा जो भाव होते हैं, तई तू उन रूप परिणममान परिणमित होता हुआ अज्ञानी रागादि को पुनः अपि पुनः बंधाती बांधता है। छोटे में बट अर्थ गहन है। देखिए क्या कह रहे हैं। एक तो ये बात बहुत सरल है, राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, मतलब उनके उदय होने पर। उनके उदय होने पर मतलब यह द्रव्य कर्म की बात चली। द्रव्य कर्म का उदय हुआ। द्रव्य कर्म भी कौन से वाले? राग आदि वाले, जो 87 88 अच्छे से पढ़ लेना वापस। उनके भी ऐसे भाव है। तो ये वाले भाव वाले जब उदय में आए तो क्या हुआ साहब? जो भाव होते हैं उन रूप परिणमित होता है। जो भाव होते हैं मतलब द्रव्य कर्म को जो भाव होते हैं, द्रव्य कर्म के जो भाव होते हैं, वह भाव ज्ञान में झलकता। शैवशम ज्ञान में, शैवशम ज्ञान में उनका रस जानने में आता है। जानने में आ सकता है, आ सकता। कैसे? जैसे आम का रस जानने में आ रहा है, ऐसे इनका भी रस जानने में आता है। उपयोग में भले ही नहीं पकड़ में आए, उपयोग में बहुत स्थूल पकड़ में आता है, पर उसको जानने में आ ही रहा है। शैवशम जानने में जानने में आ रहा है। तो क्या हुआ? तो वो जो भाव होते हैं द्रव्य कर्म के, उन रूप मतलब उन भावों के साथ में एकत्व का अध्यवसाय करना, उन भावों के साथ में अपनापन करना, जुड़ जाना। वो भाव थे परद्रव्य के। उन परद्रव्य के भाव के साथ में इसने अपनापन कर लिया और यही सही है, ऐसा जान लिया। उन रूप परिणमित होता हुआ स्वयं परिणमित हो गया। एक्चुअली त्रिकाली परिणमित नहीं हुआ है, बट पूरे आत्मा पे घटित कर रहे। परिणमित तो श्रद्धा की और ज्ञान की पर्याय हुई, बट ये इतनी खतरनाक है कि साथ में मतलब श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र को ले लिया और उस रूपी भाव फीलिंग करता है। मतलब जैसे वो पर्टिकुलर राग द्वेष का उदय आया और उसमें अपने आप को मनुष्य आदि रूप परिणमित करा दिया। अभिप्राय की वासना में पड़ा हुआ है कि मैं मनुष्य हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं पुरुष हूं। आदि आदि रूप ये निरंतर चलता है, उपयोग में नहीं आ रहा है। अभिप्राय की वासना उपयोग में पकड़, उपयोग में कितना आ रहा है? उपयोग में माइक आ रहा, उपयोग में दरवाजा आ रहा, बट वासना में ये पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? मैं 5 फुट 8 इंच वाला हूं, ये भाव पड़ा हुआ है। इस रूप परिणमित हो रहा है। अपने आप को चिदानंद एक लक्षण वाला, स्व स्वभाव से अन्य जो कुछ ज्ञान आदि में जानता है, श्रद्धा आदि में प्रतीत करता है, वो सब उन रूप भाव है। उन रूप वो चलते रहे निरंतर, ऐसे अनंत के साथ जुड़ने वाले भाव चलते आ रहे। वासना में पड़ा हुआ है और इसलिए अभिप्राय की वासना एकत्व का अध्यवसाय परद्रव्य के कर्तृत्व वाला सिर्फ एक वस्तु के प्रति नहीं है। वो वासना इतनी खतरनाक है, वो अनंतों के प्रति, क्योंकि इसने वस्तु स्वभाव का भाव भाषण ही नहीं किया। वस्तु स्वभाव क्या है? अपनी वस्तु को कोई भी छोड़ नहीं सकता है। पर्याय भी नहीं, द्रव्य भी नहीं, गुण भी नहीं। द्रव्य गुण छोड़ने का प्रयास भी नहीं करते। अच्छे समझना,
द्रव्य गुण पर्याय तीनों के तीनों अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ नहीं सकते, वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तिष्ठ रहे, उसी में परिणमित हो रहे। ध्रुव रूप रहो या उत्पाद वही रूप रहो, द्रव्य और गुण दोनों ध्रुव रूप परिणमित हो रहे, पर्याय उत्पाद वही रूप परिणमित हो रही। तो ऐसा वस्तु का स्वभाव होते हुए भी द्रव्य और गुण तो प्रयास भी नहीं करते अपने स्वभाव से बाहर छलांग लगाने का। पर्याय भ्रम से ऐसा प्रयास करती मतलब ऐसी परिणमित होती, ऐसा भाव करती, मुख्यतः से श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय। ये क्यों कर रही है वो? क्योंकि उसने वस्तु स्वभाव को नहीं जाना। क्या वस्तु स्वभाव? कि मैं अपने चतुष्कय को कभी उल्लंघन नहीं कर सकती, पर का चतुष्कय मेरे अंदर आ नहीं सकता है, पर का चतुष्कय मेरे अंदर आए बिना मैं उसको भोग नहीं सकती, मैं उसका कर्ता नहीं हो सकती, मैं उसकी स्वामी नहीं हो सकती, मैं उसको अपना नहीं सकती, मैं उसके साथ एक में एक नहीं हो सकती। ऐसे वस्तु स्वभाव को वो नहीं जानती। और वो पर्याय ये भी नहीं जानती, अज्ञान मिथ्यात्व वाली पर्याय, कि मेरे में जो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य तिष्ठ रहा है, वो द्रव्य ही मेरा स्वभाव है और उसी से मुझे सुखी हुआ जा सकता है। अन्य तीन लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे सुखी कराने में समर्थ है, अनाकुल कराने में समर्थ है। सुख तो मुझे चाहिए, मेरी ढलान हर समय सुख के तरफ ही। अज्ञान अवस्था में भी जो मैं कुछ बाहर कर रहा हूं, धन आदि कमाना, जो कुछ कर रहा हूं, शरीर आदि को या जिसके संदर्भ में जो कर रहा हूं, वो सब मैं अभिप्राय में सुखी होने के लिए ही कर रहा हूं। बस उपाय सही और गलत की बात है। पर क्या उपाय निरर्थक इसलिए क्योंकि कहते वस्तु स्वभाव को बदल नहीं सकते। और तुम पर में जो झपट्टे लगाने जा रहे हो, उस रूप होना जा रहे हो, वो जो रागादि का उदय हुआ है, उस रागादि रूप तुम अपने को कर रहे हो। उस समय में तुमने अपने स्वभाव का जो तुम्हारी उत्पत्ति का आधार है, द्रव्य, पर्याय का उत्पन्न होता, द्रव्य के अलावा कहीं नहीं होता, उस आधार का तिरस्कार तुमने किया, जिसके आधार से तुम्हारा अस्तित्व है। तुम्हारा अस्तित्व एक समय, जैसे दिए में जो लौ खड़ी हो रही है, वो दिया और तेल के आधार से, अब वो उसी का तिरस्कार करे, वो ज्वाला, तो उसका नाश ही हो जाए, उसको बुझना ही। ऐसे ही ये पर्याय ने एक समय के होते हुए भी उसका तिरस्कार किया। कब किया? जब वो पर रूप होती, जब वो उन रूप होती। किन रूप? जो राग आदि कषाय की उत्पत्ति हुई, कौन से वाले? द्रव्य कर्म वाले। तो छूटने का उपाय जो हम प्रसंग वहां देख के आ गए, 311, 12, 13 पेज देख लेना चाहिए। जब कषाय मंद है तब ये करे तो सब ढीला होता जाए और अवसर ऐसा आ जाता है। अवसर है, अवसर नहीं ऐसा नहीं रहता था तो अनंत मुक्त नहीं हो पाते, अनंत सम्यक दर्शन आदि प्रकट नहीं कर पाते। अवसर तो पड़ा, और अवसर अंदर ही, अवसर बाहर नहीं। देखो कितनी गजब अवस्था है, अवसर अपने चतुष्कय में ही, और अवसर हर समय मिल रहा है, हर समय अपॉर्चुनिटी, बस लेते आनी चाहिए, एनकैश करनी चाहिए। इसकी ये वस्तु स्वभाव की विशेषता है। वो कह रहे कोई चिंता नहीं, अनंत काल ऐसी बिना अवसर को प्राप्त किए चला गया, कोई बाधा नहीं, अभी अवसर लेने को तैयार है, मिल जाए, मिल जाए, काम हो जाए। अवसर लेने को तैयार नहीं है, काम नहीं होगा। तो इसकी बस इतनी भूल है, इस रूप परिणमित होना,
उस रूप जुड़ जाना, और वो जुड़ना तीव्र राग के उदय में तो होना ही, तब तो वो सुनेगा ही नहीं। जब राग का उदय मंद है, उस समय में उसको अवसर है कि वो मंदता से जुड़े, और साथ में वो जैसे घोड़ा, वो रहड़ भी चल रही है और बीच में ऐसा अवसर आता है जब पानी पी सकता है, उसमें वो पानी पी ले, उसमें तत्व विचार कर ले, उसमें निर्णय कर ले। अवसर है, और अवसर पर्याय में लेना है, बाहर की परिस्थिति चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो साहब आपने क्यों ची? उस समय कमजोरी थी, माहौल इतना था, इतनी ताकत नहीं थी। बाकी यहां माहौल में बाकी गड़बड़ नहीं, तो अवसर काम हो जाए। और ये क्या कह रहे हैं, ये अज्ञानी का क्या होता है, जो उदय में भाव होते हैं उन रूप परिणमित हो जाता है। अभी ये आगम कह रहा है, कुंद कुंद देव कह रहेगा था। अब कल्पना करो, ये से वस्तु स्वभाव का सर्वज्ञ को केवल ज्ञान में नहीं जानने में आता था कि होता कैसा है, ये बंधता कैसे, पुनः पुनः कैसे बनता है, इसकी चर्चा चल रही। बंध समझे बिना छूटेगा कैसे, ये बंध का मेन क्रक्स है। तो ये सा वस्तु स्वभाव में ऐसा हो रहा है, बंध ऐसा हो रहा है। बंध कैसा हो रहा है, राग आदि का उदय, उसमें जीव उन रूप भाव रूप हो गया तो पुनः पुनः बनता है। ये वस्तु स्वभाव ज्ञान की कैसी गजब अवस्था है, देखिए। केवल ज्ञान, ये छद्मस्त को भी जानने में नहीं आएगा। छद्मस्त को जो श्रुत ज्ञान पूर्वक जानने में आएगा, वो कहीं ना कहीं आधार, ये तो प्रत्यक्ष जानने था, ये परोक्ष जानने था। परोक्ष छद्मस्त को गड़बड़ वाला भी जानने में आ सकता है, पर केवल ज्ञान में एग्जैक्ट जानने में आ गया। एक तो वस्तु स्वभाव, वो तो उसका परिणमित हो रहा है। कौन सा वस्तु स्वभाव, या बंध के वस्तु स्वभाव की बात चल रही। बंध वाला कौन सा, तो राग आदि का उदय होता है, इसमें जीव उन भाव रूप होता है तो पुनः पुनः बनता है। ये वस्तु स्वभाव है, ये ज्ञान में जानने में नहीं आता तो क्या होता था, ऐसा होगा नहीं, जानने में तो आएगा। क्योंकि इस वस्तु स्वभाव में एक प्रमेयत्व नाम का गुण, जिसके किसी न किसी के ज्ञान के विषय बनता है, वो केवल ज्ञान में जानने में आ गया। शब्द वर्गना की ऐसी योग्यता, शब्द वर्गना अलग है, केवल ज्ञान की पर्याय अलग है। दोनों में अत्यंत अभाव है, एक ज्ञान की पर्याय, एक उद्गल की पर्याय। ऐसा होती, ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ओंकार व धिनी में निकल गया। वहां से गंधर्व ने भी उनकी ज्ञान की पर्याय में ग्रहण कर ली, वहां भी अत्यंत अभाव है। एक ओंकारमय ध्वनि पुद्गल वाली और एक जीव वाला चैतन्य, उन्होंने ग्रहण किया तो क्या, ये पाषाण होता गया। 163 या जितने सालों तक 14 पूर्व वाले रहते रहे, फिर आगे 500 जितने भी साल होंगे दर्शन आचार्य देव तक मुखदगत चलता है। वचन से कह रहे द्रव्य स्वरूप और ज्ञान में धारण हो रहा है। हाँ, ऐसा ही स्वरूप, जैसा स्वरूप है वैसा वचनों में आ रहा है, एक देश स्यादवाद में, और वैसा ही ज्ञान में ग्रहण हो रहा है। और फिर ऐसा लेखनी में भी आ गया। दर्शन आचार्य देव की तो नहीं, पुष्पदंत भूत बलि जी। और फिर कुंद कुंद देव ने कमर कसी, और उन्होंने यहां और सरल अध्यात्म की भाषा में, जटिल भाषा में चाहिए तो धवला महाधवला षटखंडागम में देखना पड़ेगा, वहां और एग्जैक्ट। ये तो स्थूल कथन, वहां तो एग्जैक्टली कितनी स्थिति, कितना सब पूरा कैलकुलेशन आएगा, सूक्ष्मता। और ये लिख गया, और कितना पुण्य 2000 साल तक बना रहा आज तक, और 21,000 तक रहेगा। भावना तो इसी बानी चाहिए, 18.5 तक और रहे। ये वस्तु स्वभाव पता ही नहीं चलता था, तो जैसे चाइना, ताइवान या बाकी लोगों के हाल हो रहे। आया मनुष्यों में, खाया पिया, 5 दृश्य, घर बनाया साहब, प्रॉपर्टी बनाई साहब, दुकान बनाई साहब, फर्नीचर बनाया साहब, ये किया साहब, ये किया साहब, किया साहब, चला, फोटो लटक दी, फोटो पे हार चढ़ा दी। पता
पता ही नहीं चला बंद कैसे हो। ऐसे ही आश्रव के बारे में, ऐसे ही सवर के बारे में, ऐसे ही निर्जरा के बारे में, ऐसे ही मोक्ष के बारे में, ऐसे ही जीव अजीव आदि सब के बारे में ले लो। सभी सातों तत्व ले लो, देव गुरु धर्म सब सब ले लो, आप प्रयोजन बुद्ध सब ले लो। भूल कितनी है? बस उदय में आ रहा है और उन भाव रूप बना, बस इतनी सी भूल है। ये कब से चल रही है? अनंत काल से चल रही है, अनंत काल से चल रही है। और इसको तोड़ने का उपाय है, जिन शासन में ये उपाय बताया है। और हम बहुत सब महाभाग्यशाली, ये से उपाय को हम पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं और शक्ति प्रमाण धारण करने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं कि ये कैसे 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 कैसे, और वो पकड़ में आना, उस काम हो जाए। इसमें पुरुषार्थ लगे, ये अपना काम है। पढ़ने का पुरुषार्थ किया, ये भी पुरुषार्थ में आएगा। सुनने का पुरुषार्थ किया, अभी हम घर भी बैठ सकते थे, टीवी भी देख सकते थे, थोड़ा व्यापार भी कर सकते थे फोन पे। साहब क्या क्या प्रवचन जाना, 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, मैंने डील कर दी। अब उसे कैसे समझाए? वहां अवसर नहीं, यह अवसर हो सकते। यहां मतलब समो शरण, यह अवसर है, पक्के अवसर। नहीं भी समझ में आया तो भी डटे रहना चाहिए। कभी कभी कठिन प्रकरण भी चल जाता है, मैं भी क्या करूं, प्रकरण ऐसा जैसा चलेगा वैसा चलाना पड़ेगा। किसी को लगा था बहुत पिष्ट करा दे, आप जल्दबाजी करेंगे जी, प्रॉब्लम बड़ा नहीं, प्रॉब्लम छोटा है बट पकड़ में आना चाहिए। ये सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से पकड़ में आया है। कहां प्रॉब्लम हो रहा है? कर्म का उदय, ज्ञान में झलकना और उसके साथ में श्रद्धा और चारित्र ने लीनता करनी, बस इतना सा, इतना सा अपराध। और ये अपराध कब कर रहे हो? पुनः पुनः अपराध भी पुनः पुनः कर रहा है, और इसलिए पुनः पुनः बांधता है। बांधना लिखा है, बंधन में कौन स्वयं डाल रहा है? हमें उस मकड़ी का हंसी आती है, किसी मूर्ख मकड़ी स्वयं ही जाल में बूंद लेती है अपने आप। ज्ञानी कहते हैं अनादिकाल से हम स्वयं ही कर्मों से अपने आप बंध रहे। बंधन किसी को अच्छा नहीं लगा। आप 2 साल के बच्चे को भी डोरी आदि से बांध के रख दो, चिल्लाएगा, पैर पटकेगा, छूटने का प्रयास करेगा। अभी तो कोई करता नहीं, 10-20 साल पहले, 30 साल पहले करते थे। माता पिता कभी लगा तो उसको पैक कर देते। अब तो 1-2 तो मुश्किल से मिलते हैं, क्या करें। क्या कह रहे? बांधता स्वयं है, बांधना कहाँ है? करता ऐसा नहीं कहा है। ये राग आदि को पुनः पुनः करता नहीं, राग आदि को पुनः पुनः बांधता है, तीव्रता से तीव्रता से तीव्रता से। अगृहित मिथ्या तो अनादिकाल से लेके आ रहा है, और गृहित वाला नया ग्रहण करके तो और गजब बांधे। ये अपना ही बुरा करता है, कुदेव आदि के चक्कर में तो और उसको गाढ़ा कर देता है, गाढ़ा करके चला जाए। या छूटने का अवसर था, इसने अपना विवेक नहीं लगाया। पुनः पुनः का अर्थ क्या? हर समय हर समय हर समय चल रहा है, हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं, हर समय उसके साथ उन रूप हो रहा है, हमें उपयोग में आ रहा है। जिनवानी कह रहे, कुंद कुंद देव कह रहे, और वस्तु स्वरूप ये सही। 11 अंग 9 पुरु वाला या 11 अंग वाला अब भी धर्म के भाव करके भी पुनः पुनः उन रूप हो रहा है उस राग, उसके उदय में भी है। और ये भी अपने भाव से, अपने चारित्र के विकार से उन रूप हो जाए। और चारित्र का विकार अनंत अनुबंधी वाला है, श्रद्धा का विकार मिथ्यात्व वाला है, और इन दोनों के साथ में ज्ञान का विकार मिथ्या ज्ञान हो, मिथ्या जाना उसको, वो जो जाना वो मिथ्या जाना।
अपराध कितना? सब इसमें क्या अपराध हुआ? मैंने तो किसी को कुछ किया ही नहीं। तुमने पर सद्रव्य का संग करने का भाव, इसमें क्या होता है? जैसे 20-25 साल पहले घटना याद आती है, कोई 10-12 साल की बच्ची होगी, बाल आदि धो के उसने बाल खुले रखे थे और बैठी थी चेयर, और कोई परिचित या कोई मेहमान उनका आया हुआ था 15, 18, 20, 22 साल का, और उसके बालों को हाथ लगा रहा है, और वहाँ पे और कोई उस लड़की का कोई इधर उसने जोर से थप्पड़ लगाई। ये समझ नहीं पाया, मैंने तो बाल को हाथ लगाया और इसमें क्या हो? वो बोल रहे तुमने उस पर द्रव्य के, वो पर श्री, उसको हाथ ही क्यों लगाया तुम? आजकल तो नॉर्मल है, आजकल तो लड़का लड़की भी बाजू में स्कूल में बैठते हैं, एक दूसरे का टच होते हैं, एक साथ में खेलते हैं, तो शील की तो कोई मर्यादा का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। 10 साल में तो बहुत हालत खराब हुआ, पहले ऐसा नहीं चलता। पहले वो कल भी चर्चा भी इसी शाम में प्रारंभ हुई ब्रह्मचर्य अनुव्रत की, तो वहां पे परश्री की भाषा में पर की ब्याई हुई श्री, कन्या आदि प्लस वेश्या आदि, इन सब का न वो स्वयं गमन करता है, इनके साथ न कराता है, ये चर्चा चले। तो ये हाथ लगाने में क्या हुआ? तुमने उसके इसमें जाने का भाव ही कैसे किया? भाव की बात कर रहे, हाथ ही कैसे लगा? सब मैंने थोड़ी उसका शील लूटा। शील लूटना मतलब उसके साथ शरीर भोग करना, वही शील लूटना नहीं। तुमने उसके इसमें क्या ऐसी, ये जो राग है, ये परद्रव्य का संग करने जा रहा है, ये शील लूटने जा रहा है, ये अपने स्वभाव से च्युत हो रहा है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। वस्तु स्वभाव कहते हैं, तुमने जिस घर में खाना खा रहे हो उसमें थाली में छेद कर रहे हो, इसका नमक खा रहे हो, तुम अपने द्रव्य का नमक खा रहे हो, और द्रव्य से तिरस्कृत होके तुम बार बार पर की तरफ जा रहे हो। और वस्तु स्वभाव कहता है पर द्रव्य तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, पर द्रव्य तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता है, सुख ही नहीं कर सकता है। 5 जड़ के पास तो सुख नाम का गुण भी नहीं जो सुख को बांटे, और फिर भी तुम बार बार वहां जा रहे हो। इसलिए जब जब तुम जाते हो, एकत्व क्या व्यवसाय पूर्वक, ये सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही, ज्ञानी की नहीं चल रही है, वो मैं विस्तार से और बात करूंगा क्यों नहीं चल रही। तो अज्ञानी का ऐसा जाना, उपादेयता होना पर द्रव्य में बंधक, पुनः हर समय वो अनंतानुबंधी का बंध करेगा, हर समय वो मिथ्यात्व का बंध करेगा, हर समय वो अनंत का बंध करेगा। बैठे बैठे ऐसे कितने जीव है? 3 लोक में अनंत अनंत जीव। नित्य निगोद वाले भी, ये नित्य निगोद वाले क्या करते होंगे, क्या समझता है उसको? तो अक्षर का अनंत भाग इतना ही ज्ञान है। वो कहते हैं तुम ज्ञान की समझ नहीं, तुम्हें अभी क्या ज्ञान, क्या चक्कर है, भाव का प्रकट नहीं आत्मा। शिवभूति मुनिराज को ज्ञान न होते हुए भी ज्ञान है, और उसके बलबूते पे केवल ज्ञान हो गया, और इस एक इंद्रियों को ज्ञान न होते हुए भी अज्ञान, और जिससे वो ऐसी भाव कलंक की प्रचुरता है कि नित्य निगोद अवस्था को बाहर ही निकल पाए। कुछ नहीं, स्पर्श इंद्रिय उसको से, स्पर्श इंद्रिय का उसका रेडियस भी बहुत ज्यादा नहीं हो, घनांगुल का संख्या तो अभाग जगन नहीं रह सकता, जितना भी कुछ हो देख लेना चाहिए गोमट सार जी आने से। उत्कृष्ट तो फर्क पड़ेगा, बट जगन्य की बात है। इतने मात्र से वो अभिप्राय की वासना की चर्चा चल रही। एकत्व के अध्याय उसके भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय। वो भले ही संगी पंचेंद्रिय इतना बंद नहीं करता, उसके 25 सागर या जो भी कुछ कहा है वो देख लेना चाहिए, कितना एक साथ याद नहीं, जो भी रहेगा तो उसके ज्यादा सागर का बंद नहीं। मोहनिया आदि की प्रकृतियां जो बनती है ये बहुत बांध सकता है, संगी पंचेंद्रिय ये कम बांध सकता, बट उसमें भी उसके वही भाव बेंद्रिय तीन्द्रिय चौरेंद्रिय आदि की
हम कहेंगे इतना सा जीव क्या करे? वो जीव भाव बंद करने के लिए साइज में बड़ा होना चाहिए, उसको ज्ञान का क्षेपम ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। श्रद्धा कहती है ज्ञान के ऊपर मेरा डिपेंडेंसी है ही नहीं। मैं अगर स्वभाव से विमुख हो और मेरी प्रतीति परद्रव्य के संदर्भ में है तो मेरा मिथ्यात्व का बंध चल रहा। और उस समय में कषाय भी अनंतानुबंधी वाली चले, निरंतर चल, निरंतर चल। फिर भले ही कोई कितने भी शुभ भाव कर ले, शुभ भाव से कुछ काम नहीं हो। शुभ भाव में ये शुद्ध भाव को पकड़ने का अवसर है, मंद कषाय में ये पकड़ सकते। जो तीव्र तेज वाला पानी और मंद तेज वाला जो अपनी चर्चा चल रही टोडरमल जी साहब को उस प्रकरण से 311-13 से, तो वो इसी तरफ का है, उस समय में अवसर है, इसीलिए उसका भी उपदेश दिया है। बहुत से प्रमादी जीव जो है ये सब न्याय नीति सदाचार की क्या आवश्यकता, आत्मा थोड़ी ये सब करता है। उसने उपदेश बराबर ग्रहण नहीं, निठल्ला बैठा रहता है, कैसी भी प्रवृत्ति करता है। प्रमाद में पढ़ा है, सोते सोते कुछ भी प्रवचन सुनेगा, अच्छा असर पड़ेगा, कहीं भी रख देगा, कुछ भी करेगा। बोलते तुम ज्ञान विनय आदि सब ये बराबर से नहीं करते हो, तुम ये खान पान आदि को ठीक नहीं कर रहे हो, मतलब तुम्हारी तीव्र कषाय तुम बराबर पकड़ नहीं पाओगे। फिर करोड़ों वर्ष भी पढ़ो तो काम नहीं होगा। और तुम जब इसके प्रति सही समर्पण, तो तुम अपनी बाकी की बाहर की जो भी प्रवृत्ति शुभ वाली, वो प्रवृत्ति जो परिणाम वाली, वो अशुभ को घटा के शुभ वाली करोगी करो। तुम वहां ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, निश्चयाभासी नहीं होगे। वहां काम तो निश्चय के उससे ही होगा, पर अवसर इस पे ज्यादा है, तो उसको प्रयास कर, उसको उड़ाता नहीं। तो ये परिणमित होता हुआ अज्ञानी राग आदि को पुनः पुनः मानता है, हर समय बंद चल रहा है। तो मेरी चर्चा चल रही थी, 3 लोग में हर एक सुई के नोक के ऊपर अनंत ऐसे पड़े, निगोद वाले स्थावर आदि, जो निगोद वाले अनंत है और बाकी स्थावर असंख्य, हर सुई ऐसे 343 घन रज्जु पड़ा। जीव राशि इतनी खतरनाक, मतलब हम हमारे पुण्य की कल्पना कर सकते। अपने को जैसा लगता है कि साहब 135 करोड़ में मैं वो पुण्यवान हूं जिसको भारत के पंत प्रधान ने मिलने के लिए बुलाया, अपने को गर्व हो। सामान्य कुछ भी ऐसा विशेष हो जाए, मुझे पद्म भूषण मिला, आज तक सिर्फ 1000 लोगों को मिला, उसमें मैं एक हूं, ऐसा हमें गर्व हो। यानी कहते ये तो ठीक है, 2, 5, 50 साल रहेगा, अगले भाव में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो वापस भी रिटर्न करना पड़े, कुछ प्रसंग घट गया। बट इस पुण्यवाणी की कुछ समझ रहे हैं, 343 घनरज्जु में से एक सुई के नोक पे जितने जीव है उसके अनंत ही बाहर निकल पाए, बाकी सब वहीं पे पड़े। और इनका ऐसा निरंतर परिणमन चल रहा है, रागादि रूप पुनः पुनः चल रहा है। अरे सब सिखा कोई नहीं रहा, बस अपने से उपादान से सीख रहे। सुनने के लिए कान नहीं उनके पास, देखने के लिए आंख नहीं, स्पर्श इंद्रिय से क्या समझ पाएंगे वो, क्या समझ पाएंगे स्पर्श इंद्रिय से, ये क्या लिखा है क्या लिखा है, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अपने पुनवानी को समझना, उसकी चर्चा चल रही है, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। अनंत अनंत मतलब आज के अनंत काल बाद भी 3 लोक में जितने सुई नोक है उसमें से एक सुई के नोक के ऊपर वाले भी अनंत में भागे खाली होंगे जीव, वो बाहर हैं, बाकी सब उसी में पड़े रहे। कितनी विशेषता है, हम बाहर निकले। इन लोगों के यही चल रहा है भावबंध राग आदि का पूनम। और एक इंद्रिय वाले जो स्थावर सूक्ष्म नाम कर्म का उदय, वनस्पति छोड़ के बाकी जो अग्नि आदि वायु है, जो वो भी एक एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य, वो भी ऐसी सब एक दूसरे में अवगान चल रहा, फिर भी एक दूसरे में जा नहीं रहे। वस्तु स्वरूप देखो कितना गंभीर। और बादर में है कि बादर में भी सब ये बादर, एक इंद्रिय में बादर भी आते, वनस्पतियां भी आती। एक इतनी सी गिल की तोरू में या जो भी कुछ होगी दूधी में
असंख्य जीव है कह रहे। अब ये कितने होंगे कल्पना नहीं कर सकते। और ये आगम के वचन, मनमानी नहीं। और ये सही वस्तु स्वरूप वे इंद्रिय थी, इंद्रिय चौरेंद्रिय कितने होंगे? असंगी पंचेंद्रिय, समुच्चम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यज, जिनके अंतर्मूर्ख आयु, ये सभी जीव पुनः पुनः बांध रहे अपने आप जब तक उस भाव में। और इनमें से कुछ विरले जीव संगी पंचेंद्रिय बढ़ पाते। क्या चर्चा चल रही है? एक इंद्रिय अनंत आनंद सूक्ष्म निगोरी, स्थावर असंख्य भरा हुआ, बेइंद्रिय चेंद्रिय। एक बेइंद्रिय का भाव कितना दुर्लभ है? 1,00,000 छने जल के अंडों को डुलने से जितना पाप लगता है, उस जल का एक जीव की हिंसा होती है उतना एक, मतलब इतना दुर्लभ। और वो कितनी दुर्लभ? 5 संगी पंचेंद्रिय मात्र देव, नारकी, मनुष्य और तीन, 4 गति। इसमें से नारकी की तो हालत खराब है, फिर भी वो करना है तो कर सकता है, कर लेता है। देव को ठीक है, चलो चले गए कहीं समोशरण आदि में। तीरियंश की भी डाईदीप के बाहर तो हालत खराब है, फिर भी वो करना है तो कर सकते हैं। असंख्य ऐसे हो सकते हैं, असंख्य श्रावक। मनुष्य की हम जो अभी वर्तमान में दिख रहा है 700 करोड़ या 135 करोड़, ये बंद कैसे होता है पुनः पुनः, ये समझने का, जानने का सौभाग्य कितनों को प्राप्त होता है? 135 करोड़ में कितनों को पता है? 135 करोड़ में तो या 700 करोड़ में से तो कितने सारे मानते नहीं। कहाँ बंधन है मुझे? किसने कहा? डोरी किसने बांधी? साकल किसने बांधी? मैं तो फ्री हूं। तो बंधन को बंधन मानता ही नहीं। इतने कितने होंगे? 99%। 700 करोड़ में से 7 करोड़ भी ऐसे नहीं होंगे जो बंधन को मानते हो, कर्म व्यवस्था को अच्छे से मानते होंगे, समझते हो। 7 करोड़ में फिर और अंदर अंदर जाएंगे तो कल्पना कर। तो बंध का कारण बहुत कठिन नहीं, बस उदय में आ रहे हैं उससे जुड़ जा। अब उससे जुड़ना कैसे नहीं, ये ज्ञानी के उदाहरण से। ज्ञानी कैसे जुड़ता नहीं है? तो चिदानंद एक लक्षण रूप स्व स्वभाव उसके साथ रहता है तो बस उसको जुड़ता। तो करना क्या? उपाय क्या? उपाय बहुत सरल, धर्म प्रकट करने का उपाय बहुत सरल। चिदानंद एक लक्षण रूप स्व स्वभाव को जान लो और उसकी प्रतीति कर लो, मान लो, बस इतना उपाय कर। यही एकमात्र हमारे लक्ष्य में होने चाहिए। अभी घर जाके जितनी सारी लिस्ट बनाई होगी, मुझे आज ये काम करना है, ये वीक में ये काम करना है, ये महीने में ये काम करना है, 1 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है, 50, उन सबको डस्टबिन में डाल दिया तो चले। नहीं भी हुए काम तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने। अभी तक अभी हमने पिछले आयु में कितने सारे प्लान किए होंगे, 100 चीजों की किए होंगे, 20 ही हुए होंगे, 80 हुए नहीं होंगे। क्या फर्क पड़ गया हमारी लाइफ में? बट ये एक काम नहीं हुआ तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, पड़ रहा। तो अभी एकमात्र ये काम होना चाहिए, चिदानंद एक लक्षण रूप स्व स्वभाव को जानने वाला। लिख लेना चाहिए घर में बड़े अक्षर और देखना चाहिए रात दिन चल रहा है उस लक्ष्य के अनुसार। ये लिस्ट में आना चाहिए। ये अगर लिस्ट में नहीं, गड़बड़, मनुष्य को व्यर्थ चला जाए, फोटो लटका दिया जाए, बरसी मनाएंगे 2-4 साल तक, फिर वो भी भूल जाए, फिर उसको धूल खाने में, कबाड़ खाने में डाल दें, जाओ भैया ले जाओ, गया। तो ऐसा करना नहीं, ये जानना है। और ये जानता नहीं इसलिए वो बंद करता है। इसकी और थोड़ी विस्तार से चर्चा हो।